कालू कौवे की पत्नी को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जब चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आप बुरा ना मानो तो आप एक दूसरी शादी कर लो, क्योंकि आपके पास आपका एक छोटा बच्चा भी है और आपको अपने बच्चे के लिए भोजन भी लाना रहेगा और अपने बच्चे का ख्याल भी रखना पड़ेगा। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कालू भैया। एक बच्चे को तो एक माँ की जरूरत पड़ती ही है। नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू मेरे पास ही ठीक है। मैंने सुना है और देखा भी है, सौतेली माँ बच्चों पे बहुत अत्याचार करती है। मैं अपने बच्चे को खुद संभाल लूँगा। उसके बाद चिड़िया और कालू अपना भोजन ढूंढने पास वाले जंगल में चले जाते हैं। कौवे का छोटा बच्चा बैठे घोंसले में ऊपर आसमानों को देख रहा था। वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। कालू और चिड़िया अपना भोजन ढूंढ ही रहे थे कि चिड़िया को एक चील अपने जंगल में आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया तुरंत ही कालू को बोलती है, कालू कालू कौवे, देखो चील हमारे जंगल की तरफ जा रही है। जग्गू मेरे बेटे, आ रहा हूँ मैं। तुम्हारा पिता कालू कौवा आ रहा है। ओए चील, छोड़ मेरे बेटे को, वरना इस डंडे से सर फोड़ दूंगा मैं तेरा। डर के मारे चील वहां से भाग जाती है। कालू कौवा अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेता है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन कालू चिड़िया और तोती के साथ बैठा था। तोती, चिड़िया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेले जग्गू को नहीं संभाल पा रहा। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो मैं अकेले जग्गू को कैसे संभालूंगा। हाँ तो कालू, मेरे नजर में एक कौवी है। उसका नाम चमकीलो है, पर उसकी एक शर्त है। वो तुम्हारे साथ या तुम्हारे बच्चे के साथ घोंसला बना के नहीं रहेगी। उसे एक अलग घोंसला चाहिए। उसके बाद कालू और चमकीलो की शादी हो जाती है। ऐसे तो चमकीलो कौवे की बच्चे की अच्छे से ध्यान रखती है, पर कुछ दिनों से जब जब कालू कौवा दाना ढूंढने जाता था, चमकीलो घूमने बाहर निकल जाती और कालू के आने से पहले घोंसले में आ जाती। इसी तरह एक दिन चमकीलो उड़ने फिरने कहीं गई हुई थी और जग्गू उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। उड़ते उड़ते वो गिर जाता है। उस दिन कालू कौवा दाना लेकर जल्दी आ गया था। वो जग्गू को गिरा देख तुरंत बुलबुली के पास लेकर जाता है और उसे दवा पिला के और पट्टी लगा के वापस लाता है। शाम तक चमकीलो भी आ जाती है और उसी समय कालू कौवा चमकीलो को बोलता है, चमकीलो, बस करो ये सब ड्रामा। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में। मेरे बेटे जग्गू ने सारी बातें बता दी हैं मुझे तुम्हारे बारे में। मैंने आज तक अपने बेटे को छुआ भी नहीं और तुम मेरे बेटे को मारती हो, डांटती हो और ऊपर से हर शाम घूमने निकल जाती हो। जब तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती तो तुम मेरे घोंसले में क्यों हो? चली जाओ यहाँ से।
उसके बाद चमकीलो को अपने गलती का एहसास होता है और वो जग्गू को प्यार से अपने पास रखने लगती है। बारिशें हो रही थी। रानो की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उसकी बेटी गुड़िया उसे बोल रही थी, माँ आप बैठो, मैं आपके लिए कोई भोजन ढूंढ कर लाती हूँ और आपके लिए रसोई घर से पानी भी ले आऊंगी। गुड़िया बेटी, पर आप कहाँ जाओगे इतनी बारिश में? तो माँ, मैं आपको इस तरह दुख में भी तो नहीं देख सकती। आप यहाँ पे बैठो, मैं ढूंढती हूँ भोजन, करती हूँ आपके भोजन का इंतजाम। उड़ती उड़ती गुड़िया गोरी कव्वी के दाल चावल वाले दुकान पे जाती है। दाल चावल, गरमा गरम दाल चावल। बारिश के मौसम में गरम गरम दाल चावल खा लो। गोरी आंटी, मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मुझे फ्री का दाल चावल चाहिए। अगर आप मुझे कुछ काम दे दोगे तो मैं वो काम करके आपसे दाल चावल ले सकती हूँ क्या? अच्छा, तो फ्री के दाल चावल चाहिए तुम्हें? ठीक है, उधर कोने चापाकल के पास जूठे बर्तन पड़े हैं पक्षियों के, जाके वो जूठे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम्हें एक कटोरी दाल चावल के दे दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और चापाकल के पास जाकर सारे बर्तनें धोने लगती है। वो कुछ जूठे बर्तन में चावल के 2-4 दाने देखती है तो वो उन चावलों के दानों को खा जाती है। गोरी आंटी, साफ कर दी मैंने सारी प्लेटें, अब आप मुझे एक प्लेट दाल चावल की दे दे, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। एक काम करो, सबसे पहले नदी से पुदीना तोड़ के लाओ, आज मैं पुदीने की चटनी बनाना भूल गई। नहीं गोरी आंटी, आपने मुझे सिर्फ एक काम के लिए बोला था और फिर आपने बोला था कि आप मुझे दाल चावल की प्लेट दे दोगी। अगर दाल चावल चाहिए तो जल्दी से पुदीना तोड़ के लाओ। गुड़िया इतनी बारिश में उड़ते उड़ते नदी के पास जाती है, पर उसे नदी पर कोई भी पुदीने का पौधा नहीं मिलता। पर उसे पास में एक समोसे की दुकान मिल जाती है, जहाँ पे बैठा एक कबूतर गुड़िया को बुला रहा था। गुड़िया उसके पास जाती है तो कबूतर बोलता है, चिड़िया बेटी, मुझे आपसे एक काम है, क्या आप मेरा काम करोगी? हाँ कबूतर अंकल, बोले क्या काम है आपको मुझसे? बेटी, मुझे 5-10 मिनट के लिए कुछ काम है, पर मैं अपनी रेहड़ी छोड़ के जा नहीं सकता। बस 5-10 मिनट के लिए तुम मेरी रेहड़ी देख लो, मैं 5-10 मिनट में तुमसे अपनी रेहड़ी ले लूँगा। हाँ अंकल, क्यों नहीं, बस आप मुझे ये बता दे कि इन समोसों का दाम क्या है? एक समोसे का दाम है 10 रुपए, और अगर किसी को भूख लगी हो या कोई मदद मांगने के लिए आए तो उसे 2-3 समोसे फ्री के दे देना बेटा। कबूतर जाता है और गुड़िया थोड़ी देर में ही सारे समोसे बेच देती है और बस एक प्लेट समोसे बचते हैं। तभी कबूतर आ जाता है। अरे वाह बेटी, तुमने तो थोड़ी सी देर में इतने सारे समोसे बेच दिए, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इनाम में तुम ये एक प्लेट समोसे ले जाओ, और अगर तुम चाहो तो कल से मेरे रेहड़ी पे काम करने भी आ सकती हो, क्योंकि मुझे किसी पक्षी की ज़रूरत है जो मेरे रेहड़ी पे काम करे। गुड़िया काम के लिए मान जाती है और उड़ते उड़ते अपने घर वापस चली जाती है। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। गोरी कव्वी को
तीखी पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। वो हमेशा कबूतर के दुकान पर पानी पूरी खाने जाती और कबूतर को एक ही बात बोला करती। ओए कबूतर, एक तीखी प्लेट पानी पूरी की लगाना और तुम्हारे पास जितनी भी तीखी चटनी है वो सब डाल देना। और हाँ, हरी चटनी भी डाल देना, वो भी भर भर के। और सेव भी डाल देना ऊपर से। और एकदम तीखी पानी पूरी बनाना। गौरी, तुम वो पानी पूरी नहीं खा पाओगी। वो पानी पूरी कम और जहर ज़्यादा लगेगी। इतनी सारी मिर्ची अपने पानी पूरी में ना डलाओ। चुप हो जा कबूतर और ले अपने पैसे। जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही बना के दियो। अगर अच्छा ना रहा तो फेंक दूंगी तेरी पानी पूरी में और अपने पैसे भी ले जाऊंगी। जब वो तीखी पानी पूरी आती है तो गौरी कव्वी तो आराम से उसे खा जाती है। ये कव्वी है या चुड़ैल, इतनी तीखी पानी पूरी खा गई। एक दिन यूं ही उड़ते उड़ते गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं सबसे तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। मेरी जैसी तीखी पानी पूरी कोई भी नहीं खा सकता। गौरी कव्वी, मैं तुमसे ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। मैं सबसे ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। ठीक है, तो कल हम दोनों का कंपटीशन होगा। जो सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा वो इस गेम का विजेता होगा। और जो हारेगा उसे आंख बंद करके उड़ना होगा। मंजूर है, मुझे ये बात भी मंजूर है। उसके बाद गौरी जंगल के कुछ 2-4 लोगों को इस बात के बारे में बता देती है। मम्मा, आप इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगे मम्मा। आपको नहीं पता, गौरी आंटी बहुत तीखा खाती है। एक बार मैं पानी पूरी खाने गई थी तो उन्होंने सबसे तीखी वाली पानी पूरी खाई थी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, मैं ये चैलेंज हारूंगी नहीं। मैं ये चैलेंज तोती को दे दूंगी। तोती वैसे भी बहुत ज्यादा मिर्ची खा लेती है और उसके लिए तो पानी पूरी खाना, और वो भी तीखी वाली, बहुत आसान काम है। चिड़िया तोती को ये बात बोलती है तो तोती तो मान जाती है। और अगले दिन जब पानी पूरी कंपटीशन होता है तो तोती आराम से पानी पूरी खा रही थी। पर आज पहली बार गौरी कव्वी से वो तीखी पानी पूरी खाई नहीं गई और इस कंपटीशन में तोती जीत जाती है। चलो चलो गौरी, इस कंपटीशन में मैं जीती हूँ और तुम हार गई हो। अब अपने आँखों पे पट्टी लगा के उड़ो। जब कव्वी आंखें बंद करके उड़ती है तो वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टक्कर खा के नीचे धड़ाम से गिर जाती है। और इस नज़ारे को देखते हुए सारे पक्षी हंसने लगते हैं।